हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। फराह खान ने एसआरके के जिक्र पर क्यों खोया अपना आपा? प्रियंका कब और कहां करेंगी अपना डेब्यू सॉन्ग लॉन्च? वेटरन एक्टर एके हंगल passes away at 98। देखिए जूम के साथ हुई उनकी मुलाकात की एक एक्सक्लूसिव झलक। शिरीष वरा एसआरके एपिसोड में आया एक बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर शिरीष ने मांगी एसआरके से माफी, तो दूसरी तरफ उसी वक्त एक इवेंट में आई फराह ने खोया अपना आपा एसआरके के जिक्र पर। क्यों और कैसे, लेट्स फाइंड आउट। Please stop talking nonsense. Where have you seen him? He took one picture with the aliens. That was it. फराह को आया मीडिया पर गुस्सा जब जिक्र हुआ शाहरुख का। This is why I get irritated with y'all. Where is he promoting? Has he come on any channel? Has he come on given interviews on it? Y'all don't spread nonsense around. That is the problem. और फराह का ये गुस्सा बाहर आया शिरीष के अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर रावण कंट्रोवर्सी को लेकर एसआरके से माफी मांगने के ठीक 2 मिनट बाद। जी हाँ, जब फराह खान और बमन ईरानी अपने फिल्म के रिलीज के एक दिन बाद फिल्म की सक्सेस को कर रहे थे एंजॉय, तब शिरीष ने पोस्ट किया एसआरके के लिए ये ट्वीट। आई विल ऑलवेज रिग्रेट वन थिंग आई फील वेरी गिल्टी अबाउट। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई ट्वीट ऑन रावण। जहाँ हस्बैंड मांग रहे थे माफी, उसी वक्त यहाँ उनकी बेगम हो रही थी लाल। एसआरके को लेकर किए गए एक सवाल पर जब मीडिया ने फराह से पूछा कि क्या शिरीष की ये अपॉलजी इसलिए आई है क्योंकि एसआरके जोकर प्रमोट कर रहे हैं, तो देखिए कैसा अपना आपा खो दिया फराह ने। Not at all. About 1 minute. Where have you seen SRK promoting Joker? Please stop talking nonsense. Where have you seen him? He took one picture with the aliens. That was it. ब्रेक। इससे पहले कि हम आपको फराह के गुस्से की आगे की झलक दिखाएं, फराह को ये बता देते हैं कि that one pic was not it, क्योंकि एसआरके ने किया था इन एलियंस को अच्छी तरह वेलकम एट मन्नत and also gave interview to the media. Remember something, Farah? This is why I get irritated with y'all. Where is he promoting? Has he come on any channel? Has he come on given interviews on it? One picture, Bowman took a picture with the aliens. They all don't spread nonsense around. That is the problem. लीजिए, फराह को तो लगता है सच में याद नहीं। अब एलियंस के साथ फोटो खिंचवाना और मीडिया में उनके बारे में बातें करना प्रमोशन नहीं तो और क्या हुआ। खैर, एक बात तो है कि गुस्से में आकर फराह अपने हबी शिरीष के स्टेप को अप्रिशिएट करना नहीं भूली। That's good of him. It takes a big heart to apologize. Correct. So I'm proud of my husband if he has done that. It sure does, फराह। We wonder कहीं आपको भी आके अपने इस बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करना ना पड़ जाए। क्या पता एसआरके ने अपने उस एक्ट को प्रमोशन समझ कर ही किया हो और आप उसे सिर्फ एक पिक्चर क्लिक बता रही हैं। रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्रियंका के नाम के आगे जल्द ही लगने वाला है सिंगर का टैग भी। अपने एल्बम की फर्स्ट सॉन्ग का डेब्यू प्रियंका कहां और कैसे करेंगी, वी विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। प्रियंका चोपड़ा एक्टर तो है ही, अब जल्द उनके नाम के आगे लग जाएगा सिंगर का टैग भी। अपने जिस एल्बम के रिलीज का पीसी कर रही हैं बेसब्री से इंतजार, उसी एल्बम के पहले सॉन्ग का फाइनली होने जा रहा है डेब्यू। वेल, अब ये डेब्यू सॉन्ग प्रियंका चोपड़ा का है तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डिनरी वे में इसका लॉन्च तो होगा नहीं। प्रियंका अपनी सॉन्ग इन माई सिटी का डेब्यू करेंगी नेशनल फुटबॉल लीग के थर्सडे नाइट किक ऑफ मैच में, जो की होगा 13 सितंबर को। वेल, इतना ही नहीं, आइसिंग ऑन द केक का काम करेंगे ब्लैक आइड पीस के फ्रंटमैन विलियम आई एम, जिनके साथ प्रियंका करेंगी अपने सॉन्ग का डेब्यू। नॉट जस्ट दिस, प्रियंका के इस सॉन्ग को प्रोड्यूस करेंगे लेडी गागा के प्रोड्यूसर रेड वन। वेल, प्रियंका इज इंडीड अ लकी गर्ल, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो अपनी सॉन्ग का डेब्यू नेशनल फुटबॉल लीग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कर सकें। ऑल वी कैन से फॉर नाउ इज सेट द स्टेज ऑन फायर पीसी। बॉलीवुड वेटरन एके हंगल passed away today morning। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली आशा पारेख हॉस्पिटल में, where he was admitted as he was not keeping well for quite some time। एके हंगल ने प्ले किया है कई यादगार रोल्स, ऑफ विच हिज परफॉर्मेंस इन शोले इज बेस्ट रिमेंबर्ड। आज हम इस लेजेंडरी एक्टर्स की मेमोरीज को करेंगे रिफ्रेश और दिखाएंगे आपको इनकी जूम के साथ हुई एक खास मुलाकात की एक झलक। अरे मेरे बगैर तो शोले नहीं। शोले के बाद में फिल्म लाइन में मेरी इज्जत बढ़ गई। I fought for many causes. I never bothered about myself. That is why I have no money. अरे मेरे बगैर तो शोले ही नहीं। मेरा छोटा सा रोल था उसमें, मगर बड़ा इफेक्टिव था। ऐसा इफेक्टिव कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस मुल्क में जाऊँ, लंदन जाऊँ, कहीं जाऊँ,
लोग शोले शोले करते हैं। इतने बरस हो गए, उसमें कोई बात तो थी, ऐसे लोग याद नहीं करते। तो आज पूछूंगा खुदा से, मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव के लिए। सो ये जो चीज़ थी लोगों के दिल में चुभी है, इसलिए लोग उसको याद करते हैं। मुझे इसके बाप ने कहा था, रमेश सिप्पी के बाप मर गया, तो उसने पार्टी रखी थी जब रिलीज हुई थी, तो उसका बाप कहता था, हाँ खा इतना पैसा खर्च करवाया मेरे बेटे ने, चोले पे पैसा हुआ उस वक्त तो बड़ा पैसा, हाँ खा इतना पैसा क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन रिलीज हुई उससे 10 दिन पहले की बात, इसको क्या मालूम लगे कितना चलेगी। उनको भी नहीं मालूम होगा जिन्होंने दिया, वो समझ होंगे क्या, क्योंकि मैं तो कोई बहुत मशहूर एक्टर नहीं था, मगर शाबाश था उसको, डायरेक्टर को, उसने मुझको चुना उस रोल के लिए। That became such an important role for the film and for me. I was so lucky to get that role. फिर वैसा रोल मुझे नहीं मिला, मिले कई पिक्चरें करी मैंने। My last film was लगान। उसके बाद मैंने फिर कोई अच्छी फिल्म नहीं करी लगान के बाद। अभी देखो, आई एम ए फ्रीडम फाइटर, परहैप्स यू डोंट नो, I fought against British when I was young boy. Not only fought against British, I fought for many causes, many good causes. I never bothered about myself. That is why I have no money. I have no house of my own. This is किराए का house. And this is one-room house. I stay in a one-room tenement. Would you believe? A man with such a Shohrat and all that, saying like that. But it's a fact, because I did not save any money. I spent on good causes, on good things, but not on myself. काफ़ी उम्र हो गई है मेरी। I have crossed 90 and reaching 100. So, even in this age, at this age I can talk to you. I remember everything. I can talk freely to you. There is no trouble at all. ईश्वर की देन है। अब बारी है इस हफ्ते की काउंटडाउन स्टोरीज जानने की। दोज हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। जिन फराह खान की फिल्म से दीपिका पादुकोण ने किया था डेब्यू, वही दीपिका पहुंची फराह खान के एज एन एक्टर डेब्यू फिल्म की स्क्रीनिंग में, और ये मुलाकात रही इतनी खास कि बन गई इस वीक की बड़ी खबर। जब यहाँ एंट्री हुई दीपिका पादुकोण की, उन्होंने फराह से रीबॉन्डिंग करने में जरा भी देरी नहीं करी। रीबॉन्डिंग इसलिए कि ये वही दीपिका हैं जो पिछले दिनों जूम पर एक्सक्लूसिवली कुछ कन्फेस कर चुकी हैं। If I wake up as Imtiaz Ali, yes, I would cast. If I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. Okay, Farah Khan. I'd call up Deepika and say, "What are you doing, baby?" दीपिका ये कन्फेशन इतना इशारा देने के लिए काफी था कि फराह और उनके बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बट दीपिका का फराह की डेब्यू फिल्म की स्क्रीनिंग पर आना दे गया सिग्नल दैट ऑल्स वेल नाउ। बट पुरानी दोस्तों से रीबॉन्ड करने के अलावा यहाँ दीपिका ने कुछ नए दोस्त भी बनाए, जैसे कि ये जनाब।
रणवीर सिंह से दीपिका की ताज़ा फ्रेंडशिप का खुलासा भी इसी स्क्रीनिंग में ही हुआ। कुछ रिलायबल सोर्सेज से पता चला कि स्क्रीनिंग में दीपिका और रणवीर ने फिल्म देखने के लिए चुनी एक कॉर्नर सीट। वैसे कैमरे से बचने के लिए जो समझदारी दोनों ने दिखाई वो ये थी कि स्क्रीनिंग के लिए आए भी अलग और बाहर भी गए अलग, पर हॉल में फिल्म देखते हुए शेयर किया पॉपकॉर्न। और कुछ यूं फराह खान की डेब्यू फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी की स्क्रीनिंग बन गई नंबर 5 बज़मेकर। इस वीक नंबर 4 की पोजीशन पर है बिपाशा बासु विद हर एक्सक्लूसिव कन्फेशंस टू ज़ूम, जो कि उन्होंने किया अबाउट हर एक्स रिलेशनशिप एंड आल्सो अबाउट हर अलेज्ड प्रेजेंट रूमर्स। रिसेंटली खबर आई थी कि बिपाशा जॉन की फिल्म शूट आउट एट वडाला में एक आइटम नंबर कर सकती हैं, इसलिए वो काफी एक्साइटेड भी थी, लेकिन जॉन इस बात से नाखुश थे और इसीलिए संजय गुप्ता ने जॉन के कहने पर बिपाशा को दिखा दिया बाहर का रास्ता। लेकिन जूम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बिपाशा ने इस न्यूज को करा खारिज। There is news that you're doing a Qawwali item song at Shootout at Wadala. No, I'm not. You're not? No. वैसे अभी तक तो हमने आपको बताया बिपाशा के एक्स लव के बारे में। अब खुद बिपाशा से सुनिए शाहिद और उनको लेकर चल रहे रूमर्स पर उनका क्या कहना है। Bipasha went on a coffee with Shahid Kapoor. Maybe they are dating each other. I've, maintained a very strong stand all through this that, it's my life. I'm going to do what I want to do. There is my priority in life at this point of time is work. And when I say it, I really mean it. And the little time that I get, I give it to my friends, my family. And yes, I am a girl. I am going to be going out, and there are going to be male company at times. And I am going to get to know new people and make new equations. But it doesn't have to be like with one coffee, they don't become your boyfriend. No. वेल बिपाशा चलिए मान लेते हैं आप शाहिद को डेट नहीं कर रही, लेकिन बार बार लॉन्ग ड्राइव पर जाना और कॉफी पीना सवाल तो जरूर उठाएगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मच जाएगा बिकॉज द काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक नंबर 3 की पोजीशन पर राज कर रहे हैं बादशाह खान, लेकिन किंग खान है इन न्यूज नॉट बिकॉज ऑफ हिज बादशाहत बट बिकॉज ऑफ हिज शेकी किंगडम। रिपोर्टेडली किंग खान के हुक्म की नहीं बल्कि मन्नत में हो रही है बेगम खान के हुक्म की तामील। दरअसल सोर्सेज से पता चला है कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रीसेंट शूट के दौरान किंग खान नजर आए अपनी वाइफ के लिए एक्स्ट्रा केयरिंग। सुनने में तो ये भी आया कि गौरी के फ्रेम से लेकर उनके हर एक लुक पर थी किंग खान की पैनी नजर। और तो और गौरी के रिक्वेस्ट पर शूट के दौरान किंग खान ने स्मोकिंग से भी दूरी बना रखी। Another example is that recently जब चेन्नई एक्सप्रेस के सिलसिले में किंग खान ने रखी रोहित शेट्टी के साथ मीटिंग, तब जूम ने ही आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि इसका वेन्यू बांद्रा में उनके घर के नजदीक ही एक रेस्टोरेंट था और अनुष्का के साथ भी अपनी मीटिंग के लिए किंग खान ने चुनी यही जगह। Apparently गौरी doesn't like SRK getting his work home. And that's how Bollywood's King Khan's surrender made it to be the number 3 buzzmaker this week. इस वीक नंबर 2 की बज़मेकर बनी द एवर सिजलिंग सनी लियोनी और उनका अनसीन सारी एक्ट, जो उन्होंने दिखाया एक्सक्लूसिवली ऑन जूम। तो देखिए सनी ने कैसे क्रिएट किया बज़ इस वीक। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरी जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट।
लाइक लास्ट वीक इस हफ्ते भी नंबर 1 की पोजीशन पर है सलमान एंड कटरीना और सपोर्टिंग कास्ट में है SRK भी। इस वीक सल्लू भाई और कटरीना ने क्रिएट किया बज़ फॉर 2 रीजंस। एक तो सलमान की ईद पार्टी और दूसरी सलमान की जूम पर एक्सक्लूसिवली की हुई SRK के ऊपर लंबी फ्रैंक चैट। We don't see eye to eye nowadays. I mean, we don't talk. We stay very far away from each other. सबसे पहले नजर डालिए सलमान की ईद पार्टी पर, जिसने बज़ इसलिए क्रिएट किया क्योंकि यहाँ सरप्राइजिंगली कैप्चर हुई कटरीना कैफ। ईद के पहले की मीडिया रिपोर्ट्स में ये कयास लगाए जा रहे थे कि यश राज की अनटाइटल फिल्म के लिए ईद पर शाहरुख और कटरीना लद्दाख में होंगे, लेकिन कटरीना ने बदला अपना प्लान, किया SRK को डिच और आ गई बैक टू मुंबई टू सेलिब्रेट ईद विद सलमान। शायद इसीलिए ईद पर SRK रह गए एकदम अकेले और उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने दिल का कुछ ऐसा हाल पोस्ट कर दिया। All alone on Eid, on a thin winding road, nowhere and anywhere. Just gave a hug to myself after a long time. Will celebrate with happy wins. वैसे यहाँ कटरीना के अलावा नजर आए संजू बाबा, करण जौहर एंड अर्जुन कपूर, फराह खान, करिश्मा कपूर, संजय कपूर भी, लेकिन इसे कोई बड़ा सेलिब्रेशन मानने से सल्लू भाई ने किया इनकार। कुछ नहीं, घर में ही था फैमिली के साथ, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग भी जाओ अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो ईद, ठीक है? थैंक यू। नहीं, कुछ नहीं। और ईद पार्टी के बाद नजर डालिए सल्लू भाई के इस एक्सक्लूसिव चैट पर, जहां सलमान ने करी शाहरुख पर दिल खोलकर बात ऑन जूम शो जूमिंग इन विद ओमार, वो भी कटरीना की प्रेजेंस में। They want to take mileage out of this, and they want a reaction out of it, which I actually don't feel. You know, there was a time where we didn't get along as such. We still don't. We're like far away, but it's not that there's any enmity or there's anything. Just that we don't. There's just far away. I mean, but there's no problem with it. Whatever's happened in the past is all forgotten. Everybody. और तो और जब सलमान की मौजूदगी में कटरीना से पूछा गया यशराज की एक दूसरी फिल्म में SRK से उनकी केमिस्ट्री के बारे में, तो सुनिए सलमान और कटरीना की ये टॉन्ट से भरी हुई कॉन्वर्सेशन। Your next movie with Yash Raj is with Shah Rukh. How different is his working style with the other heroes he worked with? Yeah, so even I can complete that. He's from theatre, I guess. He has a theatre background, so I think. So his approach of working is very honest. And Compared to, you want me to answer that? Her chemistry with Shah Rukh would be really good if it's a love story. Shah Rukh has got an immense amount of intensity in his work. He takes his work really seriously. He's a very competent and very spontaneous actor, and I'm sure that he's made her feel very comfortable throughout the whole film. Well, I can't answer this question for myself. तो कुछ यूं सलमान और कटरीना बन गए हमारे काउंटडाउन के नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com